पाठ 15 कहानी पठन। उठो चुनमुन, देखो सुबह हो गई। किसी जंगल में एक नदी बहती थी। उसके किनारे पीपल के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक चींटी बह रही है। कबूतर को दया आ गई। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया। पत्ता बहता बहता चींटी के पास पहुंच गया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और किनारे आ गई। चींटी कबूतर से बोली, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कबूतर भाई, मैं भी किसी दिन तुम्हारे काम आऊंगी। इस घटना के बाद दोनों दोस्त हो गए। दोनों एक दूसरे को खाने की नई नई चीजें देते और आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक दिन की बात है। कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा गुटर गूं कर रहा था। उसी पेड़ के नीचे चींटी भी घूम रही थी। उसी समय एक शिकारी आया। उसके हाथ में बंदूक थी। वह कबूतर को मारना चाहता था। उसने कबूतर को निशाना बनाया। चींटी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वह तेजी से आगे बढ़ी और शिकारी के पैर पर इतनी जोर से काटा कि उसका निशाना चूक गया। यह देखकर कबूतर वहां से उड़ गया। इस तरह चींटी ने अपने दोस्त कबूतर को बचा लिया। बच्चों, कहानी पढ़कर मजा आया? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि मित्र की हमेशा मुसीबत में सहायता करनी चाहिए। रोचक जानकारी। बच्चों, कबूतर इंसानों के चेहरे और रास्ते कभी नहीं भूलते। ये कई 100 किलोमीटर दूर जाकर भी वापस आ सकते हैं। एक नदी थी। नदी के किनारे एक बंदर रहता था। वहां पर जामुन के कई पेड़ थे। बंदर जामुन खाता और उछल कूद करता रहता था। एक बार उसकी दोस्ती नदी में रहने वाले मगरमच्छ से हो गई। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर बंदर नदी की सैर करता। बदले में बंदर मगरमच्छ को जामुन खिलाता और उसकी पत्नी के लिए भी जामुन भेजता। जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी की इच्छा बंदर का कलेजा खाने की हुई। उसने मगरमच्छ से कहकर बंदर को घर बुलाया। घर जाते समय मगरमच्छ ने बंदर को सच बता दिया। यह सुनकर बंदर मगरमच्छ की चाल समझ गया। उसने मगरमच्छ से कहा, भैया, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। मुझे जल्दी से पेड़ पर ले चलो। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ पेड़ की तरफ मुड़ गया। जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के पास पहुंचा, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ बंदर को देखता रह गया। आपने सीखा, कहानी मनोरंजन और अच्छी सीख देने के लिए सुनाई जाती है। कहानी सुनाते समय हाव भाव और स्वरों के उतार चढ़ाव का प्रयोग करना चाहिए।